प्रविष्ट होने के बाद आज वो फल को सैनिक के द्वारा जो है नमस्कार। परीक्षित के पास पहुंचाया जाता है। आप सभी को मेरा परीक्षित के पास जब पहुंचाया जाता है, मैं आज कमलेश जो है सिंह अधिकारी, सप्तम दिवस है। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पर परीक्षित करते हैं, अब तो कालिका मंदिर पर आपको मौत आने वाली है नहीं। भागवत का कार्यक्रम चल रहा है असत्य न हो जाए और मैं ये भागवत पर आया हुआ हूँ। फल के पास उस फल को अपने गाल में तो कालिका माता का भागवत चल रहा है यहाँ पे। ये ब्राह्मण का श्राप भी जो है सत्य हो जाएगा कोई बात नहीं। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, नहीं तो ब्राह्मण झूठे हो जाएंगे। इसलिए स्पर्श कराए जैसे कीड़े को, इसी को नाक समझ लेता हूँ, इसी को तक से समझ लेता हूँ। जो ही स्पर्श अपने गाल में उस कीड़े को परीक्षित कराते हैं, देखते देखते विशालकाय स्वरूप बना दिया तक्षक नामक सर्प ने। और चारों ओर जो है तक्षक नामक सर्प ने राजऋषि परीक्षित को लपेट लिया और देखते देखते मस्तक में जो है राजऋषि परीक्षित का दंश कर दिया और देखते देखते राजऋषि परीक्षित मृत्यु को प्राप्त हो गई। बोले जगत जननी जगदम्बा माता की। तो सज्जनों, हस्तिनापुर में सब समाचार पहुंचाया गया कि राजऋषि परीक्षित इस संसार को छोड़ करके चले गए। अंत में इनकी और द्वैत क्रिया समस्त संपन्न की गई और आगे जाकर के इनके मंत्रियों के द्वारा पुनः इनका जो पुत्र था, उनका 4 पुत्र हैं राजऋषि परीक्षित के। सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय और जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठाया गया और उनका विधिवत जो है राज्याभिषेक किया गया। और इस प्रकार से राजऋषि जन्मेजय जिस प्रकार से उनके पिताजी, उनके पूर्वजों ने अपने समस्त प्रजा की रक्षा की, समस्त प्रजा का परिपालन किया, उसी प्रकार से आज राजऋषि जो जन्मेजय हैं, जन्मेजय भी समस्त प्रजा की रक्षा करने लगे। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की। जन्मेजय से सभी लोग प्रसन्न हैं। और आगे जाकर के सज्जनों, आज जब जन्मेजय समस्त प्रजा की रक्षा कर रहे थे और सात्विकी अनुष्ठान कर रहे थे, उसी वक्त यहाँ एक उतंग नामक ब्राह्मण आता है और वो उतंग नामक ब्राह्मण कहने लगा, वो सर्पों का बैरी था सज्जनों, और उतंग नामक ब्राह्मण कहने लगा, भैया तेरे पिताजी की मृत्यु जो है वो तक्षक नामक सर्प के डंक से हुई है, इसलिए अपने पिता का यदि तो कल्याण चाहता है तो सर्प यज्ञ का आयोजन कर और तेरे पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी। तो सज्जनों, यह बालक अपने पिताजी के कल्याण के वास्ते जो है सर्प यज्ञ का आयोजन करने लगा। और आगे जाकर के जो तक्षक नामक सर्प था सज्जनों, वह आज इनके मंत्रों के द्वारा आज खिंचा आ रहा है। जन्मेजय के काफी अच्छा भागवत का कार्यक्रम चल रहा है। मेरी रक्षा करो। इंद्र ने आगे जाकर के एक आस्तिक नामक ब्राह्मण देवता को वहां भेजा कि हे आस्तिक नामक ब्राह्मण देवता, आप उस स्थान पर जाइए। तक्षक नामक जो सर्प था वो भयाक्रांत हुआ था। इंद्र ने उसको अपने शरण में रखा और आगे जाकर के यहाँ आस्तिक नामक ऋषि को भेजा। आस्तिक नामक ऋषि आज जन्मेजय के ऋषि को पहुंचाते हैं और वह सर्प यज्ञ को बंद कराते हैं। सर्प यज्ञ बंद कराने के बाद आगे जाकर के आस्तिक नामक ऋषि कहते हैं, हे जन्मेजय, तुम्हारे पिताजी का कल्याण यह सर्प यज्ञ करने से कभी भी नहीं हो सकता है। तुम्हारे पिताजी ने मृत्यु के वक्त न भगवान का स्मरण किया, न भगवान की कथा की, न कोई दान किया, न कोई सत्कार किया, न पुण्य कार्य किया, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया। अरे उन्होंने जो है ब्राह्मण देवता का पूर्व में अपमान किया हुआ था और इसीलिए अपने कर्मों के प्रकार से उनकी अधोगति हुई थी। इसलिए हे जन्मेजय, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल भी, तुम्हारे जो सर्प हैं ये तुम्हारे पिताजी के बैरी नहीं है। जीवों की हत्या करके किसी का भी भला नहीं होता है। इसलिए सर्प यज्ञ बंद करो। और सर्प यज्ञ बंद करने के बाद जन्मेजय, तुम सात्विकी यज्ञ यदि अपने पिता की मुक्ति आप चाहते हो, स्वर्ग प्राप्ति यदि चाहते हो, अपने पितरों का यजन करना चाहते हो, पितरों का कल्याण करना चाहते हो, तो सात्विकी वेद व्यास जी ने जो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की रचना की हुई है। इस देवी भागवत महापुराण की कथा का तुम आयोजन करो। अवश्य ही तुम्हारे पिताजी जिनकी अधोगति हुई है, सर्पदंश से जिनकी मृत्यु है, वह परम गति को प्राप्त करेंगे, माँ भगवती का वह सालोक्य प्राप्त करेंगे। इसलिए तुम सात्विकी यज्ञ करो।
तो सज्जनों, इस प्रकार से आगे जाकर के वेद व्यास जी के द्वारा जन्मेजय माँ भगवती की स्थापना करते हैं और माँ भगवती की कृपा से आगे जाकर के 9 दिन पर्यंत कथा श्रवण करने के पश्चात जो अधोगति को प्राप्त हुए थे, राजर्षि परीक्षित सर्पदंश से जो जिसकी मृत्यु होती है वो अधोगति को प्राप्त करता है, और या जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी अधोगति हो जाती है सज्जनों। तो इस प्रकार से इनके निमित्त यदि इनकी संतान यदि सात्विकी यज्ञ करे तो वह मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवती वार्ता।